हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी इंफ्रा के लिए। बट अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, जेपी इंफ्रा अगर हम आज देखें तो आज 28 दिसंबर 2021 को 2.90 के अपर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ, 10 पैसे का अपर सर्किट। अगर आप देखें तो इससे पहले वाले दिन 2.80 के ऊपर बंद हुआ था, आज 2.90 पर ओपन हुआ और हाई लो नहीं बना था। हाई इसलिए क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर खुद है, और लो किस लिए नहीं बनाया, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है जो इसके अंदर आग लगाए हुए है। पिछले 5 दिनों का कारण अगर आप ट्रेडिंग सिचुएशन को देखेंगे तो ये 2.65 के आसपास ट्रेड हो रहा था और अभी ये 2.90 पे ट्रेड हो रहा है। अभी भी अगर आप देखें तो 2.90 पे 10,05,795 एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है, जबकि बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो 17,01,208 और यहाँ पे 3 रुपये के ऊपर अपर सर्किट के ऊपर लॉक है। मार्केट कैप दोस्तों आप देखें तो 416 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक हाई है 4.21 का बीएससी के ऊपर और लो है 1.38 का। दोस्तों, आप लोगों से जेपी इंफ्रा के ऊपर एक एक्सक्लूसिव तरीके से मैं बातचीत करना चाहता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि जेपी इंफ्रा को एक्वायर करने के लिए सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने जो बिड किया था, इसको जीत भी मिली थी, राइट। एनबीसीसी से मार्जिनली जीत गया था, लेकिन इसको लेकर के नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर इसने एक एप्लीकेशन लगा दिया था सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने, ताकि एनसीएलटी से अप्रूवल मिल सके, लेकिन अभी तक एनसीएलटी से कोई अप्रूवल नहीं मिला है। मीनवाइल आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने ये भी कोशिश करी थी जेपी इंफ्रा ने कि जो जेपी इंफ्रा के पब्लिक शेयर होल्डिंग है जो कि 35 या 32% के आसपास है, उसको इरेज करवाने की कोशिश करी, यानी उसको ज़ीरो करके पूरा माल हड़पने की कोशिश करी थी। इस चीज़ को लेकर के एक केस फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। उस केस को लेकर के अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जेपी इंफ्रा को लेकर के सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हाथ पैर पटक करके पूरी तरीके से कोशिश करी थी इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई अप्रूवल मिला नहीं है और ये इस कंपनी को डिलिस्ट कराने की अगर बात कर भी रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको सफलता मिलने वाली नहीं है। क्योंकि अगर ये रिजोल्यूशन सक्सेसफुली होता तो फिर जेपी इंफ्रा का नाम बैड बैंक के अंदर क्यों ट्रांसफ़र किया गया है? आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जनवरी जो हमारा नया साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी से, इसमें जनवरी के सेकेंड वीक में बैड बैंक का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, यानी बैड बैंक फंक्शनल हो जाएगा। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि आपको पता है ये किस लिए है, ये बैंक्स की बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए बनाया गया है, उनको ड्रेसअप करने के लिए बनाया गया है, और इसमें उन कंपनीज़ के लोन ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिनके स्ट्रेस्ड हैं, जिनके ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं। जबकि जेपी इंफ्रा, इसमें नाम मैंने देखा था, जेपी इंफ्रा का नाम इस बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करने की बात तो तभी आती जब इसका कोई बायर नहीं होता, जब इसके लिए कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने किसी की बिड नहीं रिसीव करी होती, या लेंडर्स इसकी जो रेजोल्यूशन से जो रिकवरी हो रही है उससे खुश नहीं है। यही वो कारण है जिनकी वजह से इस कंपनी को बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करके रेजोल्यूशन की बात करी जा रही है। मैंने इसका नाम देखा है बैड बैंक के अंदर लिस्ट में 22 कंपनीज़ हैं, टोटल 22 एंटिटीज़ हैं, जिसमें जेपी इंफ्रा का भी नाम है। टोटल 22,000 करोड़ रुपए का टोटल इनिशियली एक्सपोजर डाला गया है बैड बैंक के अंदर, राइट। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि अगर सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रेजोल्यूशन सक्सेसफुल होता, या अगर वो अपने मिशन पे सक्सेसफुल होता, तो फिर मुझे लगता है कि लेंडर्स इसको बैड बैंक की तरफ क्यों मतलब क्यों इंक्लाइन करा रहे हैं, राइट। आप लोगों को इसके ऊपर क्या बोलना है, आप लोगों का क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों,
सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये कंपनी ना मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं तो चाहूँगा कि इस कंपनी के जो प्रोमोटर हैं, यानी मनोज गौर, यही इस कंपनी को अगर ले लें किसी तरीके से। अब बैड बैंक के अंदर भी ये जा कर के पार्टिसिपेट चाहें तो किसी तरीके से कर सकते हैं, और उसके अंदर से इस कंपनी को वापस ले लें तो बढ़िया होगा। अब लेंडर्स को जितनी रिकवरी चाहिए उतनी उनको वहाँ से मिल जाएगी बैड बैंक से। बाकी बैड बैंक और प्रोमोटर्स के बीच की ये लड़ाई रहेगी या उनके बीच का मामला रहेगा, वो अपना अपने आपस में जितने में सेटलमेंट करना होगा कर लेंगे। ये एक ऑप्शन है, मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से वैलिड नहीं भी हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरीके से पॉसिबिलिटी है? क्योंकि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये पा पाएगी, और ना भी पाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसने 35% पब्लिक शेयर होल्डिंग को इरेज करने की बात बोली थी। वहीं से मेरा दिमाग खटक गया, उल्टा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके ऊपर उम्मीद थी कि जो इस कंपनी के ऑपरेशंस को बढ़िया रखेगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग को ज़ीरो करने के बजाय उनके लिए कुछ अच्छा लेके आएगा, उसने उल्टा करने की सोच लिया। तो फिर भगवान न करे उसको ऐसी ये कंपनी मिले भी, क्योंकि इस कंपनी के पास बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी दौलत है। इस कंपनी में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है जेपी ग्रुप की, और ये उन्हीं के हाथ में जाए जिन्होंने इसको बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सही रास्ता होगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपको लगता है। आगे हम इसके ऊपर बातचीत करते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, तो आप परेशान ना होइए। टेक केयर फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।